गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। और यूजर के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर कि यूजर अपना काम कर सके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। अब हमारे पास कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उसी में से एक जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आपको नाम बता रहा है कि बैच का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप, ठीक है। तो हम ग्रुप बनाते हैं किस चीज का, जॉब का, ठीक है। अब जॉब क्या है, तो जॉब बेसिकली तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। नंबर वन, जिसमें कि प्रोग्राम्स होगा, नंबर दो इनपुट आउटपुट होंगे, और नंबर तीन कंट्रोल स्टेटमेंट होंगे। इन तीन चीजों से मिलकर जॉब बनता है, ठीक है। और जॉब का जब हम एक ग्रुप बनाते हैं तो वो बेसिकली एक बैच कहलाता है। अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने सपोज कीजिए क्लास में एक लेक्चर लिया और उसके बाद हमने पाँच पाँच स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, हमने पाँच पाँच स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और कहा कि ये पांच स्टूडेंट इस वाले प्रैक्टिकल को करेंगे, ये पांच स्टूडेंट प्रैक्टिकल नंबर 2 करेंगे, अगले पांच स्टूडेंट प्रैक्टिकल नंबर 3 करेंगे। तो हमने 40 स्टूडेंट्स को हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, असाइनमेंट दे दिया प्रैक्टिकल का। तो एक ग्रुप एक बन गया, एक ग्रुप एक बन गया, एक ग्रुप एक बन गया। तो इस तरीके से हर एक को हमने एक एक प्रैक्टिकल असाइन कर दिया, या हम कहेंगे एक एक प्रॉब्लम हमने असाइन कर दी। ठीक उसी तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास कई सारे यूजर थे, से यूजर U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, इस तरीके से सपोज कीजिए आपके पास 7 यूजर्स हैं और हर यूजर ने अपना अपना एक प्रोग्राम बनाया, से P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7। ये हर एक यूजर ने अपना अपना एक एक प्रोग्राम बना दिया। अब उसके बाद पहले समय में क्या था कि कंप्यूटर इतना सबके पास अवेलेबल नहीं था, तो वो एक लोकेशन पर फिक्स था। ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया जिसको आप सीपीयू भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, यहां से ये यूजर गए और इन्होंने जिस लोकेशन पर कंप्यूटर सिस्टम था उस लोकेशन पर जाकर अपने अपने प्रोग्राम को सबमिट कर दिया। जब प्रोग्राम सबमिट किया तो उसके साथ कंट्रोल स्टेटमेंट भी सबमिट किए। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और उसके साथ इनपुट वैल्यूज भी सबमिट की कि किस इनपुट वैल्यू पर हमको आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के साथ आपने कंट्रोल स्टेटमेंट दिए और साथ में एक साथ में आपने इनपुट्स वैल्यू भी दी कि इस इनपुट वैल्यू पर इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें चाहिए। तो ये तीन चीजें जब बनी, प्रोग्राम, कंट्रोल स्टेटमेंट और इनपुट, ये एक जॉब बन गया, से जॉब J1। इसी तरीके से जॉब J2, इसी तरीके से जॉब J3, जॉब J4, जॉब J5, जॉब J6 और जॉब J7। अब हमारे पास 7 जॉब आ गई। हर एक जॉब में प्रोग्राम्स हैं, उससे संबंधित कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं और उसी से संबंधित इनपुट्स हैं, और हमें आउटपुट चाहिए इस कंप्यूटर पर काम करने के बाद। अब जो ये जॉब J1 से लेकर J7 तक हैं, ये जॉब अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हो सकते हैं। तो क्या होगा कि यहां पर एक ऑपरेटर होगा, यहां पर एक ऑपरेटर होगा। वो ऑपरेटर इस जॉब को, जो कि आपकी J1 से J7 है, इनको ग्रुप में डिवाइड करेगा। ग्रुप कैसा होगा, सिमिलर टाइप के जॉब एक साथ। सपोज कीजिए J1, J2, J6, ये तीन जॉब एक तरीके की लैंग्वेज में लिखे गए हैं, लेट सी लैंग्वेज में। J2, J3, J5 ये किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सपोज कीजिए जावा लैंग्वेज में। और
J4 और J7 ये किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, से कोबोल लैंग्वेज में। तो हमारे पास 3 ग्रुप बन गए, 1 2 3। इसको हम कहेंगे बैच 1, इसको कहेंगे बैच 2 और इसको कहेंगे बैच 3। तो हमारे पास 3 बैच बन गए। अब हमने बैच 1 एक तरफ लिया, बैच 2 एक तरफ लिया और बैच 3 एक तरफ लिया। इसके अंदर J1, J2 और J6 आए, इसके अंदर J3 और J5 आया, इसके अंदर J4 और J7 आया। और ये बैच वाइज प्रोग्राम्स इस ऑपरेटर के पास आए, जिसने CPU के अंदर पहली बार में उसने पहले बैच को एग्जीक्यूट कराया, से बैच 1। जब बैच 1 के प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इसके आउटपुट जनरेट हुए, जो कि यहां पर बैच 1 का आउटपुट कहलाया। जब बैच 1 का काम पूरा हो गया, फिर बैच 2 का नंबर आया, उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए, उसके आउटपुट जनरेट हुए। फिर बैच 3 का नंबर आया, उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए और आउटपुट जनरेट हुए। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो सिमिलर टाइप के जॉब हैं वो एक बैच में हैं, और जब एक बैच एग्जीक्यूट हो रहा है तो बाकी दोनों बैच रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, अकेले रखे हुए हैं। एक बैच के काम के पूरा होने के बाद उसका आउटपुट जनरेट हुआ और उस आउटपुट को स्टोर करके जब यूजर आया तो उसको प्रोवाइड कर दिया गया, जो जिसका प्रोग्राम था। तो यहां पर आप देखिए तो इसकी जो फीचर हैं वो 2 चीजें मेन हैं। नंबर 1 नॉन इंटरेक्टिव है, यूजर ने जॉब को सबमिट किया और उसको आउटपुट मिल जाएगा बाद में, कुछ समय बाद। तो यूजर डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो नॉन इंटरेक्टिव हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रोग्राम या जॉब सबमिट करनी है एंड वेट करना है आउटपुट के लिए। यूजर ने प्रोग्राम सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद अब उसको एक टाइम बताया जाएगा कि इतने समय बाद तुम आओ, तब उसको आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मेजर फीचर हैं और ये एक तरीके का जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।